हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं परागकण की संरचना। ठीक है, और परागकण की संरचना को पढ़ाने से पहले आप एक काम जरूर कर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो हम परागकण की संरचना को लेकर आए हैं। अब देखिए, परागकण की संरचना में क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो नर युग्मक बनते हैं। दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, दो नर युग्मक बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। चलो, तो देखिए संरचना, इसकी संरचना में दो आवरण होती है। कितने आवरण? दो आवरण। दो आवरण पाए जाते हैं। तो पहला आवरण तो है इसका कौन सा? बाह्य चोल। कौन सा है? बाह्य चोल। और दूसरा है इसमें कौन सा? अंतःचोल। कौन सा है? अंतःचोल। अब देखिए इनके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार संरचना बना लेते हैं हम परागकण की। तो इसमें बीचों बीच होता है क्या? केंद्रक होता है। और इसके बाद ये होता है कौन सा? अंतःचोल। इसको क्या बोलते हैं? अंतःचोल। और इस प्रकार से जो खुरदरी सी संरचना होती है, जो कौन सी होती है? ये होता है इसका बाह्य चोल। कौन सा होता है? बाह्य चोल। क्लियर? अब इसमें ये तो हो गया हमारा केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक में अंतर्गत क्या होता है? हमारा द्रव भरा रहता है। इसमें जो कौन सा है? अंतःचोल के अंतर्गत एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? द्रव। जीव द्रव बोलते हैं इसको, जीव या कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्लियर? और इसमें क्या है, कुछ जगह क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? इसमें क्षेत्र पाए जाते हैं। इधर भी पाए जाएंगे। कुछ कुछ जगह पर क्या पाए जाते हैं? क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अपन अंकुरन क्षेत्र। क्या कहते हैं? अंकुरन क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? अंकुरन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंकुरन क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके? बाह्य चोल के बारे में। किसके बारे में? बाह्य चोल। जो बाह्य आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य चोल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बाह्य चोल किसका बना होता है। तो देखिए बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन का? स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का बना होता है? स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का बना होता। अब ये प्रोटीन इतनी कठोर होती है कि जो हमारे जैसे हमारे वातावरण में क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या निम्न तापमान, उच्च तापमान, ठीक है, और एंजाइम, इनका इस पर कौन से पर? बाह्य चोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन की वजह से। क्योंकि ये इसको क्या कर देता है? अत्यधिक कठोर बना देता है। क्या बना देता है? अत्यधिक कठोर बना देता है। इसको बहुत ज्यादा कठोर बना देता है, इसलिए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसी रहती है? ये परागकण कैसे रहते हैं? काफी लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये क्या है, हमें जीवाश्म के रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन की वजह से, क्योंकि ये इसको क्या है? कुछ होने ही नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, जो हमारी कौन सी होती है? जो बाह्य चोल होता है, जो स्पोरोपोलिनिन की ये होती है, इसकी बाह्य संरचना, इसके क्या है? अलग अलग प्रतिरूप बनते हैं। क्या बनते हैं? अलग अलग प्रतिरूप। अलग क्या बनते हैं? इसके प्रतिरूप बनते हैं। प्रतिरूप। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं अपन? परागकण का अलंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण
अलंकरण। क्या कहते हैं? परागकण का अलंकरण। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये अलंकरण क्या है? तो इसका उपयोग क्या है? विभिन्न प्रकार के वर्गकों के निर्धारण में किया जाता है। इस अलंकरण का उपयोग किस में किया जाता है? वर्गकों के निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? वर्गकों के निर्धारण में किया जाता है। और ये बाह्यचोली कैसा होता है? कठोर, वैसा खुरदरा होता है, जो क्या है? कीटों से चिपक जाता है। ठीक है, कीट पक्षी वगैरह जो भी बैठते हैं इस पर आकर के, तो ये क्या है? परागकण उनसे चिपक जाते हैं। कैसे, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि ये बाह्यचोल कैसा होता है? खुरदरा। अब इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन का जमाव पाया जाता है। कुछ कुछ जगह पर जो खुरदरे स्थान गर्त होते हैं, इनमें जो गड्ढे होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन का जमाव पाया जाता है। किसका? प्रोटीन का। अब प्रोटीन का जमाव पाया जाता है, क्यों? कौन सी प्रोटीन? स्पोरोपोलिन प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का उपयोग इसमें क्या होता है? अंकुरन में सहायक होती है। किसमें? अंकुरन में सहायक। ठीक है, अंकुरन में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, कौन सी? ये प्रोटीन। इसमें क्या है? गर्तों में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये क्या होती है? कैसी होती है? अंकुरन में सहायक होती है। और कुछ पौधों में तो ये प्रोटीन इस प्रकार ऐसी पाई जाती है जो क्या करती है? मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है। क्या करती है? मनुष्यों के लिए एलर्जी उत्पन्न करती है। उसे कहते हैं अपन क्या? पराग एलर्जी। क्या कहते हैं? पराग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पराग एलर्जी कहते हैं। अब हमारी ये कौन सी? बाह्यचोल खत्म हो गया। तो देखिए, सबसे पहले स्पोरोपोलिन प्रोटीन का तो क्या है? बाह्यचोल बना होता है, जो इसको क्या करता है? अत्यधिक कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? अत्यधिक कठोरता प्रदान करता है। और अत्यधिक कठोर होने के कारण ही क्या है? ये अम्ल, क्षार, लवण, निम्न तापमान, उच्च तापमान, एंजाइम वगैरह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस जो हमारा बाह्यचोल होता है, इसके क्या है? अलग अलग प्रतिरूप, अलग अलग डिजाइनों में बनते हैं कभी। तो इनका निर्धारण किसमें? इसको क्या कहते हैं? परागकण का अलंकरण कहते हैं। और इनका निर्धारण किसमें करते हैं अपन? वर्गकों के निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं, जो गड्ढे पाए जाते हैं, उनमें क्या है? प्रोटीन जम जाती है। प्रोटीन क्या पाए जाते हैं? जमाव पाए जाते हैं। अब उन जमावों क्या करते हैं? ये प्रोटीन के किसके सहायक है? अंकुरन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पादपों में या कुछ पुष्पों में या कुछ परागकणों में क्या पाई जाती है? इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जो लोगों में, मनुष्य में, मानव में क्या करती है? एलर्जी उत्पन्न करती है। उसे क्या कहते हैं? पराग एलर्जी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कांग्रेस घास, क्या? देखिए, इधर लिख देता हूं इसको साफ करके। जैसे आपने देखा होगा, एक है कांग्रेस घास। कौन सी? कांग्रेस घास, जिसको आप क्या कहते हैं? छिटक चांदनी भी बोलते हैं। बथुआ, क्या? बथुआ। तो ये क्या है? एलर्जी उत्पन्न करने वाले पादप है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके? अंतःचोल के बारे में। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। दूसरी कौन सा है हमारा? अंतःचोल। तो देखिए, अंतःचोल किसे कहते हैं? तो बाह्यचोल के अंदर की परत को क्या कहते हैं? अंतःचोल। देखिए, ये कौन सा हो गया हमारा? ये वाली हो गई हमारी अंतःचोल हो गई। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये बताते हैं कि ये अंतःचोल किसका बना होता है। तो अंतःचोल बना होता है सेलुलोज। किसका? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसलिए ये परत जो कौन सी अंतःचोल वाली, ये कैसी होती है? अत्यधिक मुलायम। कैसी होती है? अत्यधिक मुलायम होती है। ठीक है, कैसी होती है? ये अत्यधिक मुलायम होती है। और ये क्या करती है? अत्यधिक मुलायम होने के कारण ही पराग नलिका का निर्माण करती है। क्या करती है? पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये पराग नलिका का निर्माण करती है। कौन सी? अंतःचोल। तो ये हमारी क्या हो गई? इसमें जो हमारी बाह्यचोल और अंतःचोल के बारे में हो गया। ठीक है,
अब इसमें देखिए जो अंत्यचोल है इसके अंतर्गत क्या है, एक जीव द्रव्य पाया जाता है या कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देखिए ये क्या है, जीव द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्या है ये, जीव द्रव्य। अब इस जीव द्रव्य में क्या है, विभिन्न पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, विभिन्न पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विभिन्न पोषक पदार्थ पाए जाती हैं। इसलिए इनका उपयोग किसमें किया जाता है, पराग टेबलेट्स, किसमें किया जाता है, पराग टेबलेट्स या पराग सीरम बनाने में किया जाता है। पराग सीरम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जो इसमें जो द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, पराग टेबलेट या पराग सीरम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो फिर इसका ही पराग टेबलेट और इनका उपयोग कौन करता होगा, तो इनका उपयोग देखिए एथलीट वगैरह होते हैं, कौन, जो एथलीट, ठीक है, एथलीट्स वगैरह होते हैं, एथलीट, और या कोई धावक घोड़ा है, कौन है, धावक घोड़ा, ये क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं पराग टेबलेट अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, इनको क्या करते हैं, अपने यूज में लेते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग पर एथलीट्स और धावक घोड़े के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ स्थानों पर हमने जो हमारी कौन सी थी, भायचोल थी, उन पर क्या नहीं था, किसका जमाव नहीं था, जो हमारे हमने बताई थी स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का क्या नहीं था, जमाव नहीं था। क्या नहीं था, कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का जमाव नहीं था इन पर, किसका, स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का। अब प्रोटीन का जमाव नहीं था तो ये क्या करती है, पराग नलिका के लिए छिद्र उत्पन्न या पराग नलिका के लिए छिद्र उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, पराग नलिका के लिए छिद्र उत्पन्न करती है। कौन, यहाँ पर इसका क्या नहीं होता है, स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का जमाव नहीं पाया जाता है। तो ये हमारी संरचना क्या होगी, पराग कण की संरचना के बारे में आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक। ठीक है,